हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज है 20 फरवरी और सुबह नौमी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी मैं। और उसके बाद फिर घर आके छोटे मोटे काम किए और फिर नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उत्पम। तो इस बार मैं उत्पम का बैटर लेके आई थी। तो ये एमटीआर का रेडी मिक्स बैटर है और इससे उत्पम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, कम से कम 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। तो बैटर को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। ये एक पाउडर की फॉर्म में आता है। तो उसमें या तो थोड़ा सा दही या फिर ऐसे नॉर्मल वाटर भी आप डाल सकते हैं, उससे ये बैटर को रेडी किया जाता है। तो वैसे तो मैं और बार दही यूज़ करती हूँ इसमें, बट मेरे पास इस बार दही नहीं था, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसका बैटर रेडी कर दिया था। और इसके लिए चाहिए रहता है नॉन स्टिकी पैन। तो नॉन स्टिकी पैन में इसे डोसे की तरह स्प्रेड कर लिया जाता है और उसके बाद प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा नमक भी स्प्रिंकल कर दिया था। वैसे तो मैंने बैटर में भी हल्का सा नमक डाला था। उसके बाद जब ये एक साइड सिक जाए फिर इसे दूसरी साइड अच्छे से सेकना पड़ता है। तो बस मेरा यहाँ पे उत्पम बनके रेडी हो गया है, जो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अभी फिर से लग जाते हैं काम में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा था। इस बीच थोड़ा भाग-दौड़ ज़्यादा थी, तो इन सब कामों में ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो आज टाइम मिला था काफ़ी दिनों के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं आज डस्टिंग तो कर ही लेती हूँ। झाड़ू पोछा तो सुबह ही लग चुका था, क्योंकि मेड आती है तो वो सुबह-सुबह ही सारा काम करके चली जाती है। बट उस टाइम मुझे डस्टिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है। वैसे तो झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद पोछा लगाना चाहिए, बट उस टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि मैं डस्टिंग कर सकूं, क्योंकि मैं उसी टाइम नौमी को छोड़ के आती हूँ और फिर घर आके और भी काम होते हैं। तो मैं सबसे पहले वो कामों को करती हूँ और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो तब मैं आराम से फिर डस्टिंग करती हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह ना हो ही नहीं पाता है डस्टिंग करना। हाँ, वैसे जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लगे हाथ कर भी लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट मोस्टली ऐसा होता है कि मैं सारे कामों को निपटाने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। तो अभी डस्टिंग का काम भी पूरा हो गया है और अभी मैं लेके आ गई हूँ ये डाइनिंग की मैट्स। तो जब मैं डस्टिंग कर रही थी ना, तो मेरी नज़र इन मैट्स पे पड़ी और ये मैट्स थोड़े गंदी दिख रही थी मुझे और थोड़ा सा चिपचिपी भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह जब खाते हैं ना तो कुछ चीज़ गिर जाती है। कभी तो साफ़ कर लेते हैं, बट कभी कभी ध्यान नहीं रहता उसे साफ़ करने का। तो आज जब मेरी नज़र पड़ी इस पे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसे तुरंत साफ़ कर लिया था। तो ये सारे काम करते करते करीब 11:15 बज गए थे और उसके बाद फिर लंच बनाने का टाइम भी हो रहा था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे दाल निकाली और उसे साफ़ किया। तो गहत की दाल निकाली है मैंने आज, क्योंकि आज मैं इसका बना रही हूँ एक पहाड़ी रेसिपी और उसका नाम है फ़ानू या फिर फांडा। तो इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्योंकि इसे पीस के बनाया जाता है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो इसे अभी मैंने बारीक पीस भी लिया है और इसको बनाने में कोई तामझाम नहीं होता है, सिर्फ हींग और ज़ीरे से ही इसमें तड़का लगाया जाता है। तो ये जो फ़ानू होता है या फिर जिसे कई लोग फांडा भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ा गर्म होती है।
तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें थोड़ा सरसों का ऑयल डाला है। तो ये जब गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हींग, ज़ीरा। ज़ीरा जब चटकने लगे तो इसमें मैं ये पिसी हुई दाल डाल दूँगी और इसे फिर 1 मिनट के लिए मैं भूनूँगी। और जब इसमें एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो बस ये 4 मसाले हमें डालने हैं और इन 4 मसालों से ही हमारा जो ये फानू है या फांडा है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मसाला डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक हमें इसे भूनना है ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएँ और उसके बाद फिर इसमें पानी डाल देना है, जितनी हमें दाल चाहिए उतना। तो बस अब इसे हम 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और अगर आपको लगे कि ये दाल थोड़ा-सा पतली है तो हम इसमें थोड़ा-सा गेहूँ का आटा लेकर उसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और उसे फिर इस दाल में डाल देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा-सा थिक हो सके। तो फांडा भी उधर पक रहा है और इधर मुझे थोड़ा भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि अपने लिए पपाया कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पपाया कट कर लिया है मैंने और आराम से बैठ के मैं टीवी एंजॉय करके पपाया खाऊंगी। तो अभी 15 से 20 मिनट हो गए हैं और उधर खाना बनके भी रेडी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा बना है। तो लंच बनाने के थोड़ी देर बाद मैं नौमी को स्कूल से भी लेके आ गई थी और अभी वो यहाँ पे बैठ के लंच कर रहा है। और नौमी को मैंने ये बोला है कि आज मैंने भटके डुबके बनाए हैं क्योंकि भटके डुबके उसके फेवरेट हैं, तो इसीलिए उसने ये फांडा खाया, अदरवाइज़ वो नहीं खाता। तो बच्चे अच्छे से खाना खा लें तो इस वजह से कभी कभी उनसे थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। वैसे तो नौमी हर पहाड़ी खाने को बड़े शौक़ से खाता है, बट जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना तो उसकी खाने को लेके चॉइसें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आजकल उसको ना झूठ बोलना पड़ता है कि ये बनाया है, तब जाके वो खाना खाता है। तो गाइस अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और हमारा लंच वगैरह सब हो गया है। किचन भी यहाँ पे क्लीन वगैरह कर दिया है और बर्तन यहाँ पे वॉश कर दिए हैं सारे। आजकल ना हमारे वहाँ पे पानी का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है तो इस वजह से पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना पड़ा है। वैसे तो अंडरग्राउंड टंकी में है आधे से ज़्यादा पानी, बट फिर भी अभी बोल रहे हैं कि 10 दिन तक पानी नहीं आएगा। कुछ अच्छे से तो पता नहीं है बट पानी नहीं आ रहा है, बस इतना पता है। तो इस वजह से डरा रहे हैं सब लोग कि 10 दिन तक पानी नहीं आएगा, भगवान जाने कब तक पानी नहीं आएगा। बट फिर भी थोड़ा बहुत स्टोर करके रखा हुआ है पानी। तो बस अभी सारा काम हो गया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हस्बैंड की छोटी वाली मामी जी लोग हैं, मामा जी मामी जी दोनों आए हुए थे मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है अच्छे से, तो वीकनेस बहुत हो रही है मम्मी को, तो इसलिए वो लोग मम्मी से मिलने आए थे। और 2 दिन तक ना मम्मी की बहुत हालत ख़राब हो रही थी, मम्मी को ना चक्कर वगैरह आ रहे थे और उनका ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मम्मी को, तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है मम्मी के। तो इस वजह से कल भी मैं मम्मी को दिखाने के लिए गई थी डॉक्टर के पास। उससे पहले दिन भी मम्मी गए थे, आर्मी का हॉस्पिटल होता है वहाँ गए थे, बट वहाँ तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। फिर नेक्स्ट डे हमने टेस्ट भी करवाए मम्मी के, फिर उसकी रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट लेके और फिर मम्मी को लेके मैं कल गई थी हॉस्पिटल, दूसरे वाले पास में ही है, तो वहाँ गई थी। फिर मम्मी को दिखा के लाई, फिर डॉक्टर ने बोला कि मम्मी की किडनी में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो इस वजह से उनका क्रेटिनाइट लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारे जो टेस्ट में रिपोर्ट आई थी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है मम्मी की। तो मेडिसिन दी है 5 दिन की, तो देखते हैं, मम्मी ले तो रहे हैं मेडिसिन टाइम टू टाइम, तो 5 दिन तक देखते हैं हम, उससे ठीक हो गया मेडिसिन से तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमको मम्मी का अल्ट्रासाउंड या फिर
एक्सरे वगैरह करवाना पड़ेगा। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो आपको फिर से टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल हो गया है रेस्ट करने का टाइम। और नौमी के कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, कल से ओरल हैं, और मैंने इसको आज टीवी देखने नहीं दिया है। तो ये मेरे को तब से परेशान किया जा रहा है कि मेरे को टीवी देखने दो, बट मैं इसको बिल्कुल भी रिमोट नहीं दूंगी। अब सीधे इसको एक टाइम रिमोट मिलेगा, वो भी शाम को। हाँ, तो चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल हम लोग रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं हम सीधा शाम को। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और नौमी उठ के आ गया है। मैंने उसे दूध बना के दे दिया है, तो वो आराम से बैठ के अभी दूध पी रहा है और साथ में टीवी देख रहा है। सो गाइस, अभी शाम के बज गए हैं 5 और नौमी को दूध बना के दे दिया है मैंने। और हम लोगों ने भी चाय पी ली थी, 4 बजे आज चाय पी ली थी, क्योंकि दोपहर में मम्मी आई थी मेरी मम्मी से मिलने के लिए, तो इसलिए फिर हमने तभी चाय पी ली थी। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मम्मी को आधे रास्ते तक छोड़ के आई हूँ। और अभी नौमी को दूध बना के दिया है, वो दूध पी रहा है और साथ में टीवी भी देख रहा है। और अभी आधा घंटा उसे टीवी देखने देती हूँ, फिर उसको पढ़ाने बैठाऊँगी। वैसे तो उसका इंग्लिश का ओरल है, उसको आता तो सब है, बट फिर भी थोड़ा रिवीजन करवा दूँगी। तो नौमी को रिवीजन करवाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में डिनर बनाने के लिए। और अभी टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, बट कल से नौमी के एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि उसे टाइम से डिनर करा के टाइम से मैं सुला भी दूँगी, ताकि वो नेक्स्ट डे टाइम से उठ जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं जल्दी डिनर बना लूँगी। और आज बना रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और उसके साथ रोटी। सो गाइज़, अभी रात के 8 बज गए हैं और नौमी को तो मैंने डिनर करा दिया है। अभी वो बैठा है और इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग भी फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद टाइम से मैं नौमी को सुला भी दूँगी। कल उसका एग्ज़ाम है, तो उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो कल से तो ओरल है, कुछ दिन तक ओरल चलेगा, उसके बाद रिटर्न होंगे। तो इसलिए जितना जल्दी उसको सुलाऊंगी उतना जल्दी ही वो उठेगा, क्योंकि आजकल वो सुबह उठने में ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब इजीली नहीं उठ रहा है, तो उसे उठाने में काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। तो इसलिए अभी टाइम से मैं उसे सुला दूँगी और फिर 8:30 बजे तक मैं उसे सुला दूँगी। उसके बाद फिर तभी वो सुबह जल्दी उठेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग भी फटाफट से डिनर कर लेते हैं, उसके बाद क्या ही करना है, फिर हम लोग भी रेस्ट करेंगे, क्योंकि दोपहर में मैं सोई नहीं थी, तो नींद तो आ ही रही है। तो चलिए, अभी प्लेट लगा दी है मैंने अपनी और मम्मी के लिए। मम्मी आते होंगे तो हम लोग डिनर करते हैं। और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सभी को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलूँगी आपसे कल विद द न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।